हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इम्पोर्टेंट सेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जनवरी मंथ 2025 की इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास हैं, जो कि जनवरी माह के बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। जनवरी माह से बनने वाले कोई भी प्रश्न होगा किसी भी एग्ज़ाम में तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स मंथली की, ये आप ज़रूर ज्वाइन करें, इसको ज़रूर देखें। आगामी जो भी एग्ज़ाम है, वीडियो, पटवार, 4th क्लास, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो भी हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। जनवरी माह की थोड़ा लेट हो गई है। फरवरी की जो करंट अफेयर्स रहेगी वो मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 मार्च तक डाल दूँ। आगे भी जो भी मंथ आएंगे, जैसे फरवरी की करंट अफेयर्स है तो मैं 2 या 3 मार्च को अपलोड कर दूँगा। उसी तरह मार्च की 2 या 3 को इसी तरह का मेरा शेड्यूल रहेगा कि जैसे ही मंथ ख़त्म होगा 1-2 दिन बाद ही मैं कोशिश करूँगा कि डाल दूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं लिए हैं, मैंने कम समय में आपको बेहतर तरीके से कंटेंट देने का प्रयास किया है, ताकि अगर उस प्रश्न से इर्द गिर्द कुछ पूछा जाए तो वो भी आपका सही हो जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव करने से अच्छा है कि मैंने एक पूरे प्रश्न को लिया है और उसके आसपास जो बनने वाले सवाल हैं सभी को इंक्लूड कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप का आयोजन हाल ही में न्यूयॉर्क में हुआ है और उसमें पुरुष विजेता थे वोलादर मोराजिन, ठीक है। और महिलाओं में थी कोनेरू हम्पी, जिन्होंने इंडोनेशिया की ईरान सुकंदर को हरा करके ये जीता था। इस सवाल को मैंने इसलिए लिया है कि जो महिलाओं विजेता थी, जो कोनेरू हम्पी थी हमारे भारत की, उसने इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हरा करके यह विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप का खिताब जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इम्पोर्टेंट है, महिलाओं में किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। अमेरिका की एक पत्रिका है टाइम्स, इसने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कुवैत की यात्रा की थी, तो वहाँ पे उनको कुवैत का एक सर्वोच्च पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, यह नरेंद्र मोदी को दिया गया है और कुवैत का यह सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच को 17 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसान कवच क्या है? तो ये भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है, ठीक है। इसको 17 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया है। प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा, किसान कवच क्या है? तो भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने एमपी को, मध्य प्रदेश को हरा करके जीती है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? ये मुंबई ने जीती है, मध्य प्रदेश को हरा करके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीतने वाली भारतीय अमेरिकी कैटलिन सेंड्रा नील का जन्म चेन्नई में हुआ। तो इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके के जो प्रश्न है मैंने इनको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं लिया है। जैसे कि मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसको मिला? तो कैटलिन सेंड्रा नील को मिला, ठीक है। तो ये भारतीय अमेरिकी मूल की हैं और भारतीय मूल की हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ? चेन्नई में। 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही दिखे, ठीक है। तो मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसको मिला है? ये कैटलिन सेंड्रा नील को मिला है और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट है, फीडे शतरंज विश्व चैम्पियनशिप भारत के गुकेश डोमाराजू ने जीती, यानी कि डी गुकेश है, इन्होंने फीडे शतरंज विश्व चैम्पियनशिप जीती और ये 18 साल के हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है, ठीक है। भारत के डी गुकेश ने फीडे शतरंज विश्व चैम्पियनशिप जीती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समुद्री
विरासत सम्मेलन का पहला संस्करण। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत समुद्री विरासत का पहला संस्करण हुआ है कहाँ पे, नई दिल्ली में 11 से 12 दिसंबर 2024 को। ठीक है, और इसकी थीम थी वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। तो प्रश्न आपसे इस तरह का पूछा जाएगा कि भारत समुद्री विरासत का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और अगर थीम पूछी जाए तो वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इम्पोर्टेंट, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मुकुट मणिराज को दिया गया है। उनकी रचना है गांव और अम्मा के लिए। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, कोटा के। किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में मुकुट मणिराज को। ठीक है, और उनकी रचना गांव और अम्मा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, फालतू के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जो पूछे जाने लायक है वही मैंने लिए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने 23 दिसंबर 2024 को पद ग्रहण किया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है हमारा, उसके नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। ठीक है, ये आपको नाम याद रहना चाहिए, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो ब्रेन रोट को। ब्रेन रोट जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव गुजरात का मसाली गांव बना है। ठीक है, तो ये देश का पहला सीमावर्ती गांव है जो पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में है, उसका नाम है मसाली गांव। ठीक है, नेक्स्ट है, COP 16 का आयोजन 2 से 13 दिसंबर 2024 तक रियाद सऊदी अरब में हुआ। तो COP 16 का आयोजन कहाँ हुआ, रियाद में हुआ, सऊदी अरब में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी कि COP 16 का आयोजन कहाँ हुआ, रियाद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, तो भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ है, ये है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को PSLV C59 से लॉन्च किया। तो यूरोपीय अंतरिक्ष जो एजेंसी है उसका एक मिशन था प्रोबा 3, उसको इसरो ने लॉन्च किया है अपने PSLV 59 से। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने 15 से 17 दिसंबर 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, अनुरा कुमारा दिसानायके हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत की एक राजकीय यात्रा की है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे, तो नाम है अनुरा कुमार दिसानायके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फोर्ब्स की वर्ष 2024 की टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 3 महिलाओं। तो जो फोर्ब्स है वो 2024 की जो उसकी टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 28वें स्थान पर है, और रोशनी नादर मल्होत्रा वो 81, और किरण मजूमदार ये 82वें स्थान के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्पोर्टेंट है, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार, इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना है। एक सवाल ऐसा ही और है जो कि BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं में। ठीक है, ये तो है फोर्ब्स की टॉप 100 शक्तिशाली महिलाएं, जिनमें ये नाम है तीनों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार। और ये है BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं में, एक विनोद फोगाट का नाम है, अरुणा रॉय और पूजा शर्मा, ये तीनों भी आपको याद रहनी चाहिए। ध्यान रहे ये दोनों ही जो रिपोर्ट हैं दोनों अलग अलग हैं, ये BBC की है और वो फोर्ब्स की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 17 दिसंबर 2024 को पेश किया, और ये कौन सा विधेयक था, 129वां संशोधन विधेयक था। ठीक है, तो आपसे ये चर्चा में है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, और इसको किसने पेश किया था लोकसभा में, तो कानून मंत्री है जो अर्जुन राम मेघवाल के
मेघवाल हैं, इन्होंने पेश किया था। और ये विधेयक कौन सा है? 129वां संशोधन विधेयक है। पटवार वीडियो में प्रबल संभावना है कि इस तरह का प्रश्न बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला खजुराहो मध्य प्रदेश से 25 दिसंबर 2024 को रखी। तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने कहाँ से रखी? तो खजुराहो से रखी। ठीक है, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देश का 57वां टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, तो देश का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व है। और ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1274.4 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन बनाए हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव, ताकि मैं आपको ये भी बता सकूं कि 8वां टाइगर रिजर्व है, इसका क्षेत्रफल ये है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव बनाता तो मैं यही दे पाता कि रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कम समय में मैं बेहतर कंटेंट दे पाऊँ, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट PSLV C60 से 30 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसको PSLV C16 से लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है, स्पेस में दोनों जो स्पेस डॉकिंग सिस्टम में क्या होता है, दोनों जो ऑर्बिट होते हैं उनको अलग किया गया है और दोनों को ही जॉइंट किया गया है। ऐसी जो सफलतापूर्वक प्रक्रिया करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उबर ने श्रीनगर की डल झील में उबर शिकारा जल परिवहन सेवा शुरू की है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उबर जो एक कंपनी है, उसने श्रीनगर की डल झील में उबर शिकारा जल परिवहन सेवा की है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्रीनगर की डल झील में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में अब 7 संभाग और 41 जिले होंगे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो 9 जिले थे उनको रद्द कर दिया गया और अब 7 संभाग और 41 जिले ही होंगे। यह ललित के पवार समिति की रिपोर्ट पर यह निर्णय लिया गया है। निरस्त 3 संभागों को भी निरस्त किया, जिसमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर है। और निरस्त जिले में अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा, इनको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ठीक है, को अश्व संरक्षण में बेहतरीन कार्य करने हेतु लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। तो जो नस्ल संरक्षण पुरस्कार है, जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली द्वारा दिया जाता है, और ये दूसरी बार किसे दिया गया है, जो हमारे बीकानेर में है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, उसको दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये बीकानेर जो केंद्र, इसने क्या किया है, गुजरात का एक हलारी अश्व है, हलारी किस्म है किसकी, अश्व यानी घोड़े की, संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 2024 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, उसके ऊपर यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, राजस्थान के कृषि उद्यमी हैं संजू योगी, इनको पेप्सिको इंडिया के पहले रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड 2024 दिया गया है। तो पेप्सिको इंडिया का एक अवार्ड है, जो पहला ही अवार्ड है, इसलिए मैंने इसको लिया है रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस अवार्ड। ठीक है, जो किसको दिया गया है, संजू योगी को। ये राजस्थान के कृषि उद्यमी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुपोषित माँ अभियान, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड और रिट जैसे एग्जाम हैं, वीडियो पटवार, उनमें इस तरीके के प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण हाल ही में 27 दिसंबर 2024 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहाँ से शुरुआत की, तीसरे चरण की। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, उनकी पहल थी ये 29 फरवरी 2020 को इसको कोटा बूंदी से शुरू किया गया था, सुपोषित माँ अभियान को। ठीक है, तो ये पूछे कि कब शुरू हुआ ये सुपोषित माँ अभियान, तो 29 फरवरी 2020 को, और हाल ही में इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है 27 दिसंबर 2024 को। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है किसी न किसी एग्जाम में। तो हमारे राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता, उनको वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। और हमारे जो निर्वाचन अधिकारी है उसका नाम आप कमेंट्स करके बताएंगे कि कौन है निर्वाचन अधिकारी। ये तो निर्वाचन आयुक्त हैं। जर्मनी की एक रक्षा कंपनी है अल्बाट्रोस, जिन्होंने जोधपुर के तिवरी में औद्योगिक स्थापित कर रही है वो, ठीक है। ये रक्षा क्षेत्र की एक कंपनी है। अल्बाट्रोस कहाँ की है? जर्मनी की, ठीक है। और जोधपुर के तिवरी में एक इकाई स्थापित कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि अल्बाट्रोस जो कंपनी है तिवरी में औद्योगिक स्थापित कर रही है वो कहाँ की है? तो जर्मनी की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह 17 दिसंबर 2024 को दादिया जयपुर में मनाया गया। तो राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में पहली वर्षगांठ मनाई गई है। कहाँ पे? ये जयपुर का एक दादिया गांव है वहाँ पे। और भजनलाल सरकार का 1 वर्ष हुआ है, 15 दिसंबर 2024 को पूर्ण हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ? दादिया ग्राम जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ये इम्पोर्टेंट है, हाल ही में आरएस के एग्जाम में पूछी भी गई थी। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो है वो 15 दिसंबर 2024 को लागू की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और किन के लिए लागू की गई थी? ये शहरी क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद एवं असहाय परिवार के श्रमिकों को बिना गारंटी के 80,000 तक का ऋण दिया जाता है इसके तहत, ठीक है। तो 15 दिसंबर 2024 को हाल ही में लागू की गई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सानिध्य में ही यह एक नई योजना शुरू की गई है राजस्थान में। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना कब लागू की गई? 15 दिसंबर 2024 को। और बिना बैंक गारंटी के 80,000 तक का ऋण दिया जाता है। और किन को? शहरी क्षेत्र के जो ज़रूरतमंद एवं असहाय परिवार हैं उनको, ठीक है। मैंने इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो भी करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, वो मैंने शामिल कर लिए हैं। ये वीडियो देख जाइए, जनवरी माह से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नई योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इसको 5 दिसंबर 2024 को लागू किया गया है राजस्थान सरकार ने। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, जिनको 50 लाख तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और उनको 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, 18 वर्ष तक के बच्चे 50 लाख तक का उपचार मिलेगा और फिर उनको 5,000 प्रति माह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और इस योजना को लागू करने के लिए पहले चरण में जेके लोन अस्पताल और एम्स जोधपुर को इस योजना में शामिल किया गया है। यानी कि ये दोनों जो हॉस्पिटल्स हैं ये अभी इस योजना के तहत कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना लागू हुई 5 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट प्रश्न है, वो भी हमारा योजना से संबंधित ही है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना इम्पोर्टेंट है, 26 नवंबर 2024 को लागू की गई है। और यह किन के लिए है? 60 साल की आयु पूरी करने वाले असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और कलाकारों को हर माह 3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी, ठीक है। तो यह योजना लागू की गई है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। 26 नवंबर 2024 से 60 साल की उम्र आयु पूरी करने वाले असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, कलाकार हैं, उनको हर माह 3,000 मासिक पेंशन दी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन 14 दिसंबर को 2024 को उदयपुर में आयोजित हुआ। तो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये उदयपुर में आयोजित हुआ, ठीक है। और मुख्यमंत्री ने एक राज सखी पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है, जो कि राजीविका के तहत कार्य करेगा, राज सखी पोर्टल। इसके ऊपर जो राजीविका में काम करने वाली उद्यमी और महिलाएं होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगी राज सखी पोर्टल के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024 को लागू की गई है। इम्पोर्टेंट योजना है, ठीक है। जो आंगनवाड़ी केंद्र होंगे वहाँ पे 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 100 ml स्किम्ड मिल्क दिया जाएगा, ठीक है। और अभी जो बजट आया है उसमें इसका और विस्तार किया गया है, ठीक है। वो मैं विस्तार आपको नई जो वीडियो आएगी हमारी फरवरी माह की उसमें मैं बता दूंगा कि क्या क्या इसमें बदलाव और क्या गया। अभी के लिए आप ये याद रखना है कि 14 दिसंबर 2024 को इसको लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये 13 दिसंबर 2024 को अजमेर में हुआ। ठीक है, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ? अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, इसको अच्छे से याद कर लेना। लागू हुई है 13 दिसंबर 2024 को। ठीक है, और इस योजना में क्या क्या है? कुल 21 लाख पशुओं का बीमा किया गया है लॉटरी के माध्यम से। 5 लाख गाय हैं, जिसमें 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़ और 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊँट। ठीक है, टोटल 21 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। और गाय भैंस व ऊँट के लिए अधिकतम 40,000 प्रति पशु तथा मादा बकरी व भेड़ के लिए 4,000 प्रति पशु मूल्य निर्धारित किया गया है। यानी कि किसी भी बीमारी की वजह से या किसी कारण से डेथ हो जाती है किनकी पशुओं की, तो उनको गाय भैंस और ऊँट के लिए 40,000 दिए जाएंगे और बकरी और भेड़ के लिए 4,000 दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा ऊँटनी के प्रसव यानी तोड़िए के जन्म यानी ऊँटनी का जो बच्चा होता है उसको हम तोड़िया बोलते हैं। और ये भी कई बार पूछा गया है कि तोड़िया क्या है, कई बार जीके के प्रश्न में आते तोड़िया क्या है, तो ये ऊँटनी का जो बच्चा होता है, ठीक है, ऊँट का, उसको हम बोलते हैं। तो तोड़िए के जन्म पर दी जाने वाली सहायता जो राशि है राजस्थान सरकार ने 10,000 से बढ़ा करके 20,000 कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी के किनारे जैसलमेर के पत्थरों से बनकर तैयार हो चुका है। तो भारत का पहला डिजिटल जो म्यूजियम है वो महाराष्ट्र के पुणे में बना है। ठीक है, और ये है इंद्रायणी नदी के किनारे हैं और ये जैसलमेर के पत्थरों से बना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जैसलमेर के पत्थरों से जो बनकर तैयार हुआ है भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 को सीतापुरा जयपुर में आयोजित हुई। इसके आयोजक थे रिको ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसका नोडल विभाग था। ठीक है, ये BIP है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है, BIP की ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है। ठीक है, इसमें विभिन्न देशों ने भाग लिया था राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये आयोजन हुआ इसका सीतापुरा जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 10 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा। राइजिंग राजस्थान में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो प्रवासी राजस्थानी है उनके लिए 10 दिसंबर को यह प्रवासी राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, ये शायद किसी न किसी एग्जाम में हाल ही में आया हुआ था क्वेश्चन। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 सलूम्बर और डूंगरपुर जिले को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसको दिया गया? सलूम्बर और डूंगरपुर जिले को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। राजस्थान को देश का सबसे बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब दिया गया है। ठीक है, सबसे बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब राजस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने उदयपुर स्थित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ 21 दिसंबर को किया। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ या फिर कहाँ मनाया गया शिल्पग्राम उत्सव? तो यह उदयपुर में मनाया गया। कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में। ठीक है, और राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मरु उड़ान अभियान। ठीक है, किस लिए शुरू किया है? महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने मरु उड़ान अभियान शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न है, 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका आयोजन कहाँ हुआ? उड़ीसा में। और जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। RS में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। जूनियर सीनियर जो छोटी प्रतियोगिताएं हैं इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो यह भी इम्पोर्टेंट है।
जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो उड़ीसा में आयोजित थी, और जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, बेंगलुरु में आयोजित सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में जोधपुर के संस्कार सारस्वत ने उत्तर प्रदेश के अर्श के साथ पुरुष युगल का खिताब जीता। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जोधपुर के संस्कार सारस्वत ने सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब जीता है, और इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान जिंक ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से राजसमंद जिले में 31 आधुनिक आंगनवाड़ियों को नंदघर में बदल दिया गया है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। नंदघर जो आंगनवाड़ियों का एक नया रूप है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ मिलकर के राजसमंद जिले में 31 आंगनबाड़ियों को अपग्रेड करके नंदघर में बदल दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, ठीक है, इस यहाँ पे बोट सफारी की योजना बनाई जा रही है। बोट सफारी चलाने की योजना बनाई जा रही है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग, 7वां का गठन का अनुमोदन किया है। इसकी अवधि क्या होगी? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आगामी एग्जाम में किसी न किसी में देखने को मिलेगा। तो वित्त आयोग कौन सा है? 7वां राज्य वित्त आयोग है, और इसकी अवधि रहेगी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जैसलमेर में आयोजित हुई। तो हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित हुई है, वो हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले में आयोजित हुई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार लगाओ, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे यहाँ से, एक न एक प्रश्न यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में गगन गिल को दिया गया है। ठीक है, और उनकी कृति है मैं जब तक आई बहार के लिए गगन गिल को दिया गया है। ठीक है, गगन गिल को। अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2024 का, वो स्ट्रीन किरे को दिया गया, और उनकी कृति थी स्पिरिट नाइट्स के लिए। और राजस्थानी भाषा मैंने आपको पहले ही बताया कि मुकुट मणिराज को दिया गया गांव और अम्मा के लिए। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। हिंदी में गगन गिल को मैं जब तक आई बहार, और अंग्रेजी में स्ट्रीन किरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए, और राजस्थान में मुकुट मणिराज गांव और अम्मा के लिए, और ये मुकुट मणिराज कहाँ के? कोटा के। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुल 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, 5 वर्ष से 18 वर्ष आयु के कुल 17 बच्चों को इस साल 26 दिसंबर को दिए गए। ठीक है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर दिए गए हैं। खेलकूद श्रेणी में एक चर्चित नाम है अनीश सरकार, जो कि फिडे रैंकिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज प्लेयर है। ठीक है, तो इसका नाम आप याद रखना, अनीश सरकार का। ठीक है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार ये 1996 से पहली बार दिए गए थे, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2024 ये सूर्यबाला को दिया गया, और उनका उपन्यास था कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए, और के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। ठीक है, और 33वां पूछ ले तो 33वां आपको बताना है पुष्पा भारती को यादें के लिए। हाल ही में जो मैंने पुरस्कार बताए हैं, ये 34वां व्यास, पीछे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट हैं, आपको रट लेने इनको, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदजी टाटा पुरस्कार ये किरण मजूमदार शो को दिया गया था। ठीक है, और ये किरण मजूमदार शो, ये 100 प्रभावशाली फोर्ब्स की सूची में भी नाम है इनका। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, जमशेदजी टाटा पुरस्कार
ये एक उद्योग उद्यमी है। फीफा बेस्ट अवार्ड 2024, तो फीफा ने बेस्ट अवार्ड दिए हैं 2024 के लिए। पुरुष फुटबॉल में बेस्ट अवार्ड मिला है विनीसियस जूनियर को और महिलाओं में एताना बोनमाती को। तो फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 पुरुषों में विनीसियस जूनियर और महिलाओं में एताना बोनमाती को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार ये विदेश मंत्री एस जयशंकर को दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया? विदेश मंत्री एस जयशंकर को। नेक्स्ट प्रश्न है, ACC अंडर-19 एशिया कप 2024 ये बांग्लादेश ने भारत को हराकर दूसरी बार जीता है। ACC अंडर-19 एशिया कप 2024, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। पहला अंडर-19 महिला एशिया कप 2024 इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ और भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हरा करके जीता है। ठीक है, अगर ACC अंडर-19 एशिया कप पूछे, ठीक है, तो बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता है। और ये पहला अंडर-19 महिला एशिया कप पूछे, ठीक है, तो महिलाओं में तो भारत ने जीता है और पुरुषों में जीता है बांग्लादेश ने। ठीक है, नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये मुंबई ने MP को हरा करके जीती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, रिपीट हो गया प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा जूनियर एशिया हॉकी कप, भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये 5वीं बार विजेता बना है भारत। ठीक है, जूनियर एशिया हॉकी कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2024 की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। ठीक है, तो पुरुष फुटबॉल जो विश्व कप है 2024 इसकी मेज़बानी सऊदी अरब ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इनका आयोजन हुआ है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। लगाओ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न इम्पोर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बीकानेर निवासी संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। तो रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हाल ही में, जो बीकानेर के मूल निवासी हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, इनके संबंध में कुछ प्रश्न बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, किसी भी सब्जेक्ट में बन सकते हैं, करंट से रिलेटेड बन सकते हैं या फिर पॉलिटी के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो 2004 से 2014 तक, ठीक है, ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो 13वें प्रधानमंत्री बने 4 से 14 तक, और ये गवर्नर भी रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक के 1982 से 85 तक। मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कब बने थे? 1982 से 85 तक। और नरसिम्हा सरकार में ये वित्त मंत्री रहे थे 1991 से 96 तक। और हाल ही में ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी थे, 2019 से 2024 तक इनको राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर बनने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 66 नंबर का, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2024 को शुरुआत की है। इनकी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, इनका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर कुपोषण को समाप्त करना। ठीक है, और इसमें 10,000 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत भी किया गया है। तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान कब शुरू हुआ? हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी शुरुआत की। अब सैन्य अभ्यासों की बात कर लेते हैं कुछ। हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास ये भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित हुआ है। नेक्स्ट एक अभ्यास है सेलिनेक्स, ये भारत और श्रीलंका के मध्य विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है। और ये हरिमाऊ जो शक्ति सैन्य अभ्यास है ये मलेशिया में ही आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सिनबेक्स अभ्यास, भारत और कंबोडिया के मध्य पुणे में आयोजित हुआ है। सिनबेक्स अभ्यास भारत और कंबोडिया के मध्य। पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन, लगाओ इम्पोर्टेंट, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 11 से 12 दिसंबर को। पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 11 से 12 दिसंबर को हुआ। ये पहला है, इसलिए पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। 7 महाद्वीपों की चोटियों को फतह करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही मुंबई की काम्या कार्तिकेयन बनी है। तो जो 7 महाद्वीप हैं उनकी जो चोटियां हैं उनको फतेह करने वाली काम्या कार्तिकेयन है, जो मुंबई की रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये पॉलिटी के संदर्भ में पूछा जा सकता है या करंट के
अफेयर से भी पूछा जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट में नवनियुक्त न्यायाधीश मनीष शर्मा के साथ ही कुल न्यायाधीशों की संख्या अब 34 हो गई है। यानी राजस्थान में जो हाईकोर्ट है उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या अब कितनी हो गई है, 34 है। और अधिकतम संख्या 50 हो सकती है राजस्थान में, यानी कि अभी भी 16 पद खाली हैं। ठीक है, 50 जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो पूरा संख्या भर जाएगी न्यायाधीशों की। राजस्थान की पहली महिला कुश्ती अकादमी अलवर ज़िले में खुलेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहली महिला कुश्ती अकादमी कहाँ खुलेगी? अलवर में। पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, और पुरुष और महिला खिताब दोनों ही भारत ने जीते। किसको हरा करके? नेपाल को। नेपाल को हराया। और पहला खो खो विश्व कप 2025 आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ था और पुरुष और महिला दोनों ही खिताब भारत ने जीते नेपाल को हरा करके। ठीक है, नेक्स्ट है देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला, ये माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो उत्तराखंड में हो रहा है। पूरा डिटेल वीडियो में फरवरी माह की जो करंट अफेयर रहेगी उसमें लेकर के आऊँगा इसके लिए, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो हुआ है, क्योंकि हाल ही में 14 फरवरी को ख़त्म हुए हैं। इसरो के नए चेयरमैन, लगा इम्पोर्टेंट, इसरो के नए चेयरमैन वी नारायण को बनाया गया है। ठीक है, और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, राजस्थान में लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन हेतु एक मीसा कानून बनाया गया है। जो लोकतंत्र सेनानी थे उनको पेंशन देने के लिए एक मीसा कानून बनाया गया है भजनलाल सरकार ने। अंडर 23 T20 मैच गोवा में आयोजित हुआ और राजस्थान ने महाराष्ट्र को हरा करके जीता। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अंडर 23 T20 मैच गोवा में आयोजित हुआ, राजस्थान ने किसको हराया? महाराष्ट्र को। 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। ठीक है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। मैंने सारे इम्पोर्टेंट लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जनवरी माह के। तो 76वां जो गणतंत्र दिवस था वहाँ पे मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में बन रहा है, जिसकी क्षमता होगी 1.25 लाख दर्शक। ठीक है, 1.25 लाख दर्शक बैठ सकते हैं इसमें, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को हाल ही में ट्रैकोमा से मुक्त कर दिया। ठीक है, तो ट्रैकोमा बीमारी होती है, WHO ने भारत को उससे मुक्त घोषित कर दिया। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस। ठीक है, टेड्रोस। और एक चीज़ और बता दूं कि हाल ही में जो अमेरिका है वो इससे WHO से बाहर हो गया है। ठीक है, कौन बाहर हो गया है? अमेरिका। इससे WHO से बाहर हो गया। कौन? USA, अमेरिका। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 82 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न जनवरी माह के। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे आगामी एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार किसी इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।